कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का करते हैं, फिर 15 का करते हैं, फिर 21 का करते हैं। ठीक, इन सब का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा करना है HCF और LCM ज्ञात। तो 2 छके 12, 2 तियां 6, 3 इक्के 3। ठीक, तो हमारा इसी तरह 15 का 3 पचे 15, 5 इक्के 5, 21 का 3 सत्ते 21, 7 इक्के 7। तो 12 का जो हमारा गुणनखंड आया, 12 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया, वो आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3 12 का आया। और उसी तरह से हमारा 15 का जो आया, 21 का जो आया, हम लिख लेते हैं। 15 का कितना आया, 3 गुणे 5, और 21 का कितना आया, 3 गुणे 7। तो HCF जो होता है हमारा वो क्या होता है, HCF हमारा होता है जो इन सब में कॉमन हो। कॉमन क्या है हमारा, 3। कॉमन क्या है, 3 जो है इन सब में है। तो HCF हमारा क्या हो गया, 3। ठीक, और LCM जो होता है हमारा, LCM वो होता है कि जिनका जोड़ा बन गया है, जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी जो बचे हैं उनको लिखते हैं 2 गुणे 2 ये बच गया, 5 इधर बचा है, गुणे 5 गुणे 7 इधर बचा है। टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 60 गुणे 7 कितना आएगा, 7 42, 400, गलत हो रहा है यहाँ पर। 60 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 7 42, 420 कितना आ गया, 420। LCM हमारा 420, HCF 3। ठीक, 12 और 15 और 21 का HCF 3, LCM 420। इसी तरह से हम इसका भी करेंगे 17, 23 और 29 का। तो 17, 23, 29। ठीक, 17, 23, 29। 17 का निकालेंगे गुणनखंड, तो 17 1 से कटेगा, 17 इक्के 17 ना। तो इसका जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 17 गुणे 1, 17 गुणे 1। इसी तरह से 23 भी किसी और से कटेगा नहीं, 23 का भी यही होगा, 23 इक्का 23, तो 23 गुणे 1। 29 का भी अभाज्य है। ठीक, तो इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, 1 है। इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, 1 है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM कितना हो जाएगा, LCM हमारा होगा, अब 1 इसमें कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी बचा क्या है, 17 बचा है, 23 बचा है, 29 बचा है। ठीक, इन सब का गुणा करेंगे कितना आएगा, इन सब का गुणा करेंगे कितना आएगा, 11, 33, 9 हमने पहले ही कर लिया है। ठीक, 11, 33, 9 इतना आएगा। अब इसी तरह से 8, 9 और 25 का निकालते हैं। 8, 9 और 25 का, 8 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड और 25 का गुणनखंड। ठीक, तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 8 का गुणनखंड होगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इक्के 2। ये हमारा 8 का गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, और 1 भी लिख सकते हैं इसका गुणनखंड। 9 का इसी तरह करेंगे,
3 तिहाई 9, 3 इक्का 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 1, ठीक। अब बचा 25, 25 का करेंगे तब 5 पचम 25, 5 इक्के 5, तो 25 का गुणनखंड क्या आया 5 गुणे 1। तो इन सब में जो कॉमन है 2 तो है नहीं, 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 5 इसमें है, इसमें है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मतलब कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं है एक को छोड़कर तीनों में और कोई नहीं है कॉमन। तो हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF हमारा होगा वो 1 होगा। और LCM कितना होगा हमारा, LCM हमारा कितना होगा, LCM होगा 1, तो हम एक बार लिखेंगे क्योंकि ये सब में कॉमन है, ठीक। बाकी जो बच रहा है एक हमारा कॉमन है, बाकी जो बच रहा है वो है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। इन सब का गुणा करें कितना आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24 तियाँ 72, ठीक। 72 गुणे 5 पचम 25, ठीक। 72 गुणे 5 पचम 25, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, और ये 5 पचम 25, तो 72 गुणे 25, 72 और 25 का गुणा करें कितना आएगा 1800। तो LCM जो हमारा आया वो कितना आया 1800 आया, और HCF 1 आया, ठीक। कंप्लीट।